तो आज हम बनाएंगे चिकन महारानी मुगलाई स्टाइल की चिकन करी या चिकन ग्रेवी की एक बेहद लाजवाब और बेहद जायकेदार रेसिपी। अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में चिकन महारानी ग्रेवी की ये रेसिपी बहुत ही कॉस्टली मिलती है, लेकिन आप इस रेसिपी को बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आसानी के साथ घर में तैयार कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम बजट में। बस इसको बनाते हुए इसके मेथड को और टिप्स को आपने कंप्लीट फॉलो करना है, जो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन महारानी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन को कुछ स्पाइसेस के साथ मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन लिया है, जिसको बहुत अच्छी तरह से धोकर छलनी में डालकर रख दिया था ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि मैरिनेट करने से पहले चिकन अच्छे से ड्राई होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर। 1 से सवा चाय का चम्मच इसमें शामिल होगा नमक। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही इसमें ऐड करें। 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब चिकन के साथ इन सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मैरिनेशन में अक्सर लोग दही वगैरह भी ऐड कर देते हैं, लेकिन दही हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसमें दही ऐड कर देंगे तो फिर चिकन की अच्छे से भुनाई नहीं होगी। इसलिए बस आपने यही स्पाइसेस ऐड करने हैं, दही का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। बस अच्छी तरह से स्पाइसेस चिकन के साथ मिक्स करने के बाद अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर हमने इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। और उतनी देर में हम चिकन महारानी के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 से 10 बादाम, छिलके उतार कर इनको काट लिया है। इसके अलावा 8 से 10 काजू, 4 से 5 हरी मिर्चें, आधा कप इसमें दूध शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके इस तरह का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये पेस्ट बनाकर फिलहाल साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लिए एक खुशबूदार सा मिसाला भी तैयार करेंगे। और इस मिसाले को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून साबित धनिया, 2 चाय के चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच साबित ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 2 काली बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची और 6 से 7 साबित गोल वाली लाल मिर्चें। बस अब इनको हम इस तरह से एक फ्राइंग पैन में डालेंगे। मीडियम लो फ्लेम इसके नीचे ऑन करेंगे और इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए, लगातार हिलाते हुए इनको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस यहाँ पर हमें इनको इतनी देर तक ही रोस्ट करना है जब तक कि मिसालों में से अच्छी सी भुनाई करने की खुशबू आने लग जाए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि मिसालों को हमने जलने से भी बचाना है। बस 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा इनकी भुनाई करने में। जैसे ही मिसालों का कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए और इनमें से खुशबू आने लग जाए, तो फ़ौरन से इसको चूल्हे पर से उतार कर किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि ये सारे स्पाइसेस जल्दी से ठंडे हो जाएं। अब इन मिसालों में से ये जो लाल मिर्चें हैं इनको हम अलग कर लेंगे। इसके अलावा जो काली इलायचियाँ हैं इनको भी हम छील लेंगे, बीज निकाल कर इस मिसाले में शामिल कर देंगे और छिलकों को फेंक देंगे, क्योंकि छिलकों के साथ अगर हम इनको हावन दस्ते में पीसेंगे तो ये अच्छी तरह से पिसेंगी नहीं। वैसे भी काली इलायचियों का जो फ्लेवर है वो बीज में ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सारा मिसाला बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको हम इस तरह से किसी भी हावन दस्ते में डालेंगे और मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन आपने इसको बिल्कुल पाउडर की तरह का नहीं पीसना, मोटा मोटा सा क्रश करना है। देखें इस तरह का। मिर्चों को यहाँ पर मैंने इस मिसाले के साथ इसलिए नहीं पीसा, क्योंकि अगर हम इनको हावन दस्ते में पीसते तो फिर मिर्चें बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती। आप चाहें तो मिसाले के साथ इसको भी पीस सकते हैं, बस मुझे यहाँ पर मिर्चों को थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखना था। लेकिन ड्राई रोस्ट करने की वजह से ये मिर्चें इतनी क्रिस्पी हो गई हैं कि हाथ से ही अच्छे से क्रश हो रही हैं। इसके अलावा इस मिसाले में ऐड होगा आधा चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर। ये दोनों मिक्स हैं तो इसलिए मैंने आधा टीस्पून ऐड किया है, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर आप 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर और 1/4 टीस्पून जावित्री का पाउडर ऐड करें। और अगर आपके पास जायफल और जावित्री साबित हैं तो फिर इनको भी आप मिसालों के साथ थोड़ा सा रोस्ट करके मिसालों के साथ ही पीस लें। इसके बाद नेक्स्ट अब हम फाइनली स्टार्ट करेंगे चिकन महारानी की फाइनल कुकिंग। पैन में शामिल करेंगे 1/3 कप ऑयल या घी। ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1/3 कप इसमें खालिज घी का ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो आप बारीक बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड करके अगर हम प्याज ऐड करते हैं तो ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। बस प्याज को ब्लेंड करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून के जितना पानी ऐड किया था। बस 1-2 टेबलस्पून पानी ऐड करने से ही प्याज बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे।
बस मीडियम लो फ्लेम पर हमने इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए सबसे पहले प्याज के इस पेस्ट की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। लेकिन यहाँ पर हमने प्याज को सिर्फ इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसका हमें कलर नहीं चेंज होने देना। क्योंकि अगर प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर आपकी ग्रेवी का कलर भी डार्क हो जाएगा। अब जैसे ही आपको लगे कि अगर हम प्याज को मजीद भूनेंगे तो इसका कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमने इसको मजीद नहीं भूनना। फ़ौरन से इसमें हम शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। क्योंकि जितना फिर प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, आपकी ग्रेवी भी उतनी फिर डार्क हो जाएगी। और चिकन महारानी के लिए ग्रेवी हमने थोड़ी सी वाइट सी तैयार करनी है। बस चिकन ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पर हमने चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। और इस पॉइंट पर कम से कम आपने 4 से 5 मिनट तक चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है। चिकन की रॉ स्मेल भी खत्म हो जाएगी। चिकन का कलर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पिंक है, इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे कि हमने चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, उसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, उसकी भी रॉ स्मेल खत्म हो जाएगी। तो देखें, 5 मिनट तक कंटिन्यू भुनाई करने के बाद चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है। इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो गया है। बस अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। और जैसे कि मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि दही को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर स्मूथ करके शामिल करना है। क्योंकि अगर हम दही को अच्छे से फेंट कर स्मूथ नहीं करते, उसमें फुटकियाँ बाकी रहती हैं, तो फिर सालन में शामिल करने के बाद दही फटा-फटा सा लगता है। बस दही शामिल करने के बाद अब हमने फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसको हम मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएँगे। तो हाई फ्लेम पर यहाँ पर इसकी भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और अब हमने गोश्त को गलाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हमें पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ा है। उसी के साथ साथ कुकिंग के दौरान चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इतने में चिकन बहुत अच्छे से पक जाएगा। बस अब इसको हम कवर करेंगे और फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे, या इतनी देर तक इसको पकाएंगे जब तक कि चिकन बहुत अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पर सिर्फ 15 मिनट के लिए पकाया है, क्योंकि भुनाई करने के दौरान भी चिकन की हाफ कुकिंग तो हो ही गई थी। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसकी ग्रेवी ज़्यादा ड्राई भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया है। तो बस अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे बादाम, काजू और हरी मिर्च वाला पेस्ट। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीसे थे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। तो ये स्पाइसेस शामिल करके एक बार इनको बहुत अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। हल्की आंच पर कवर करके इसको दम में या स्टीम में हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं उन स्पाइसेस का फ्लेवर भी अच्छी तरह से चिकन में शामिल हो जाए। और सिर्फ 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम कवर को हटाएंगे। एक बार दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच क्रीम। ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है, लेकिन अगर आपके पास घर में जो दूध की सादा मलाई होती है वो है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस आपने उसको बहुत अच्छी तरह से फेंट कर इसमें शामिल करना है, ताकि वो अच्छी तरह से सालन में मिक्स हो जाए। और बस इस तरह से फाइनली जब घी सालन के ऊपर आ जाएगा, तो फिर लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। यहाँ पर अब आपने फाइनली जो चेक करनी है वो सालन की ग्रेवी चेक करनी है। सालन में इसी तरह की ग्रेवी हो, इससे ज़्यादा थिक ना हो। मैंने यहाँ पर इसको क्योंकि हल्की आंच पर पकाया है, इसलिए यहाँ पर इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें मुझे पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर आपको ग्रेवी इससे ज़्यादा थिक लगे, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और वो आपने कब ऐड करना है, इस पॉइंट पर ऐड नहीं करना, वो आपने क्रीम शामिल करने से पहले ऐड करना है, ताकि दूध या पानी जो भी आप इसमें ऐड करें वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो बस धनिया और हरी मिर्च शामिल करने के बाद इसको मैंने जस्ट मिक्स ही किया है। ग्रेवी यहाँ पर हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब इसको हम फ़ौरन से सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म चिकन महारानी को सर्व करेंगे। बस अब इसके साथ रोटी, पराठा, नान, चपाती, जो भी चीज़ सर्व करना चाहें, आपकी पर्सनल चॉइस है। चिकन ग्रेवी की बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ट्राई करेंगे तो यकीनन हमेशा की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। चाहे आप इसको दावत में मेहमानों के लिए बनाएं या आप इसको घर में फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाएं, एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल का लाजमी विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।